मेरे दोस्त, भाजपा का वजूद ही मुसलमानों का विरोध करने के ऊपर टिका हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक भाजपाई सिर्फ मुसलमान मुसलमान नाम का माला जपते रहते हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नफरती गैंग, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सांप्रदायिक ताकतों का हौसला आज 7वें आसमान पर है। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटना में इजाफा हुआ है। आज मस्जिद के नीचे से मंदिर ढूंढने की रफ्तार में तेजी आई है। वैसे तो 2014 के बाद से ही गोदी मीडिया और कुकुरमुत्ता की तरह पैदा हुए कुछ भगवाधारी बाबा मुसलमानों के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं। कभी वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर मुसलमानों को दूसरे दर्जा का नागरिक बनाने की बात करते हैं, तो कभी वो मुसलमानों से उसके संवैधानिक अधिकार छीनने की बात करते हैं। कभी घर वापसी और लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को डराया धमकाया जाता है। कभी मुसलमानों से उसका मताधिकार छीनने की बात की जाती है। कभी मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर मुसलमानों की दुकान से किसी भी प्रकार का सामान न खरीदने का आह्वान किया जाता है। कभी 15% मुसलमानों का भय दिखाकर 80% हमारे हिंदू भाइयों को डराया जाता है। कभी मुसलमानों को घुसपैठिया बोलकर मुसलमानों के भारतीय नागरिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। हो भी क्यों ना, जब हमारे प्रधानमंत्री कपड़ा देखकर धर्म पहचान लेते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री चेहरा देखकर बता देते हैं कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त, तो जाहिर सी बात है नफरत की सियासत करने वाले नफरती गैंग और सांप्रदायिक ताकतों का हौसला 7वें आसमान पर तो होगा ही। कभी यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को सताया जाता है, कभी एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को सताया जाता है, कभी ट्रिपल तलाक और कभी वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर मुसलमानों को सताया जाता है। ये सब बिल इसीलिए लाया गया है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए, मुसलमानों को तंग किया जाए और मुसलमानों की नींद हराम की जाए। क्योंकि भाजपा नफरत की सियासत करती है, भाजपा नफरत की खेती करती है। नफरत की खेती कर, नफरत की सियासत कर 80-20 का धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता में बनी हुई है। भाजपा को बहुत अच्छी तरह से पता है कि भारत में अगर मुसलमान ना हो और पड़ोस में बांग्लादेश और पाकिस्तान ना हो, तो भाजपा को चुनाव प्रचार करने के लिए उसके पास किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं होगा। भले ही आज पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीतीश के बिना भाजपा की कोई औकात नहीं है, नीतीश के बिना भाजपा की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मुसलमानों का ये कहना है कि मुसलमानों के बिना भाजपा की कोई औकात नहीं है, मुसलमानों के बिना भाजपा की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि भाजपा का वजूद ही मुसलमानों का विरोध करने के ऊपर टिका हुआ है। भाजपा कभी भी काम के आधार पर वोट नहीं मांगती है। भाजपा हमेशा धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट मांगती है। कभी आपने भाजपा को सुना बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और समाज के नाम पर वोट मांगते हुए देखा? नहीं देखा। मोदी सरकार आज सत्ता में आए हुए 11 साल हो गया। मोदी सरकार ने कभी काम के आधार पर वोट नहीं मांगा। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया, क्योंकि मोदी सरकार को बहुत अच्छे से तरह से पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही गोदी मीडिया उनसे जबरन सवाल नहीं करे, लेकिन कुछ मीडिया कर्मी अभी भी हैं जो उनसे जबरन सवाल कर उनकी नींद हराम कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दा के ही ये सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाकर कभी बुलडोज़र